नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है मैथ पॉइंट अकेडमी में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का मैथ चैप्टर हमारा यानी कि 4। तो 4 में देखिए कुछ प्रश्नावली मैंने करा चुका हूँ आपको 4.1 यानी कि हमारा 4.1 तो मैंने करा दी है। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन कौन सी हमारी 4.2 देखिए आज पूरी वीडियो अपनी यानी कि पूरे सवालों को हमारा एक ही क्लास में अपन यानी कि समाप्त करेंगे। ठीक है भाइयों, पूरे यानी कि क्वेश्चनों को 4.2 को हमारा यानी कि एक ही क्लास में हमारा समाप्त करेंगे। तो कैसे करेंगे वो भी समझना है अपने। तो देखिए सबसे पहले हमारा सवाल में इसमें क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन बात करें हमारा इसमें दे रहा है तो देखेंगे। और बहुत जल्दी से जल्दी अपन यानी कि क्लास 10th वो 12th का भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं आपको मैथ। ठीक है भाइयों, NCERT बुक। ठीक है, तो देखिए तो आपका देखे रखा है इसमें सवाल, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, मूल ज्ञात करने की बात कर रहा है। तो हमारे इसमें बोला है देखिए गुणनखंड विधि से ही इसका सॉल्यूशन करना है। तो देखें कैसे। तो देखो पहला इसका पॉइंट है, सबसे पहले समझेंगे अपन। पहला पॉइंट दे रहा है हमारा इसमें x² माइनस के 3x और माइनस के 10 बराबर 0। करिए इसके हमारे फैक्टर कितने में टूट रहे हैं हमारा। तो इसके हमारे फैक्टर करने वास्ते इसमें गुणनखंड कर दो हमारा। यहाँ पे देखो एक है, x² के साथ में कोई अंक नहीं दिया है तो कितना माना जाता है हमारा 1 माना जाता है। 1 और माइनस के 10 से इंटू करेंगे तो माइनस के कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है, अब जोड़ने घटाने पर अपना कितना आना चाहिए, माइनस के 3x और गुणा करने पर माइनस के 10 आना चाहिए। करो इसके हमारे, तो 5 दूनी 10, 5 में से हमारा इसको घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा तो आपको मालूम है। ठीक है, तो हमारा इसमें हो जाएगा x² माइनस के 5 माइनस यहाँ पे लिख सकते हैं कितना 2, तो x जैसे की जैसी और माइनस 10 जैसे का जैसी बराबर 0। 5 दूनी 10 गुणा करेंगे तो हमारा माइनस के 10 आ रहा है और जोड़ेंगे घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा माइनस के 3। घटा देंगे इसमें से हमारा माइनस के 3 आ जाएगा। तो x² माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 5x माइनस माइनस क्या होगा प्लस के 2x और माइनस 10 बराबर 0। ये जोड़ा बन चुके हमारे इसमें से। अब इसमें से कॉमन का आएगा ओनली x आएगा, तो x माइनस क्या बचेगा 5। अब इसमें से कॉमन कितना आ रहा है 2, तो 2 में इसमें 2 का भाग देंगे x, 5 दूनी 10 बराबर 0। अब ये और ये समान है तो इसको कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना बचेगा 2। तो ठीक है भाइयों, एक कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे क्या करना है अपन ने, x प्लस 2 बराबर 0 या x माइनस 5 बराबर 0। अब 2 को वाला ट्रांसफ़र करेंगे तो कई का होगा माइनस का, अब इसको वाला ले जाएँ तो कई का होगा प्लस का। तो ये आ चुके हैं हमारे मेरे भाइयों क्या मूल आ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह उन्हें सॉल्यूशन करना है, सभी सवालों को सॉल्यूशन करना है। तो देखो कैसे होंगे हमारे। अब बात करें पॉइंट नंबर कौन से कि हमारे पॉइंट नंबर हमारा सेकंड है। पॉइंट नंबर कौन सा हमारा सेकंड, पॉइंट नंबर सेकंड भी हमारे इसी तरह सॉल्यूशन करना है। देखो कैसे मेरे भाइयों समझेंगे अपन। तो 2x² माइनस यानी प्लस के x माइनस के 6 बराबर 0। अब यहाँ पर देखो अपन ने क्या करना है, इसके फैक्टर करना है। यहाँ पे देखो अपन ने कितने है हमारा 2 और यहाँ पे माइनस के 6, 6 दूनी 12 गुणा करेंगे तो माइनस के 12 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर प्लस के x, क्या जोड़ने घटाने पर प्लस के x और गुणा करने पर माइनस के 12। तो आपको मालूम है 4 3 12, 4 में से हमारा 3 गया तो कितना बचा हमारा 1 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन क्या 2x² प्लस 4 में से हमारा 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो 1 और x से मल्टीप्लाई करें तो 1x आ जाएगा और माइनस 6 बराबर 0। अब ये जैसा ही अब इससे से मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस के 3x माइनस 6 बराबर 0। अब ये जोड़ा बन चुके हैं हमारे। अब जहाँ में से ओनली हमारा कितना कॉमन आएगा 2x, तो इसमें से मैंने 2x कॉमन लिया तो यहाँ पे 1x बचेगा, यहाँ पे 2 दूनी 4। ठीक है, अब इसमें से हमारा यहाँ में x प्लस 2 बचा है तो इसमें भी x प्लस 2 बचना चाहिए। तो माइनस के 3 इसमें से कॉमन आ जाएगा तो x, अब जब माइनस चिन्ह कॉमन ले लिए तो एक का हो जाएगा प्लस, 3 दूनी 6 बराबर 0। अब ये और ये समान है,
इसको अपन कॉमन लेंगे, तो इसको कॉमन लेंगे तो हमारा x प्लस 2 मैंने कॉमन लिया, तो अब बचा क्या 2x माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ पे x प्लस 2 बराबर 0 या 2x माइनस 3 बराबर 0। अब 2 को बाला ले जाएंगे तो कई का होगा माइनस, अब 3 को बाला ले जाएंगे तो कई का होगा प्लस, 2 कई में जाएगी बटे में, 3 बटे में 2। तो यही हो जाएगा मेरे भाइयों आंसर ख़त्म। ठीक, इस तरह अपन ने सॉल्यूशन करना है। अब बात करें अपन कौन से पॉइंट की, थर्ड पॉइंट की। थर्ड भी पॉइंट हमारा देखो इसी तरह होगा। अब इसको थोड़ा सा हमारा रोड में तो इसको समझने की आवश्यकता है, किस तरह है किस तरह नहीं है हमारा। ठीक है, तो देखेंगे मेरे भाई। तो हमारा दे रहा है रोड में 2x² प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। अब यहाँ पे अपन ने क्या करना है देखो मेरे भाइयों, तो यहाँ पे अपन ने इसके अब करिए फैक्टर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रूट 2 है और यहाँ पे 5 रूट कितना है 5 रूट 2। तो यहाँ पे 5 रूट 2 और रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 2 से रूट 2 हट जाएगा, रूट कट जाएगा। क्यों, रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे तो रूट हट जाता है, यानी 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल भी कितना आता है वैसे 2 आता है। अब 5 दूनी 10, इससे गुणा करने पर हमारा 10 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए 7। तो आपको मालूम है 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 5 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 10 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2x² प्लस 5 प्लस 2 और ये x जैसे जैसे प्लस 5 रूट 2 जैसे की जैसे। अब बात करें ए बी जैसे का जैसे ही रख दो, इससे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, इससे से गुणा करेंगे तो 2x प्लस के 5 रूट 2 बराबर 0। अब आपको मालूम है जोड़ा तो बन रहे हैं पर लेकिन कॉमन लेंगे तो हमारा समान नहीं बच रहा है, तो आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आपको मैंने अभी बताया था कि रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाता है, बचेगा कितना 2। तो एक बात होता, क्या 2 की जगह पर रूट 2 नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं ना अपन। ठीक है, तो बस हो गया काम। तो यहाँ पर रूट 2x² जैसा जैसा ही रख दिया और यहाँ पे 5x जैसे जैसे ही रख दिया। अब यहाँ पे इसकी जगह पर रूट 2 यानी 2 की जगह क्या रखा जाएगा रूट 2 और रूट 2 और ये x जैसे जैसे प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। अब यहाँ पे जी हमारा जोड़ा बन चुके, अब कॉमन आ जाएगा समान। ठीक है, अब इसमें से मैं कॉमन लूँगा भाइयों, तो इसमें से कॉमन लेंगे अपना क्या ओनली x आएगा, क्या आएगा, तो यहाँ बचेगा रूट 2x बचेगा, यहाँ पे हमारा प्लस 5 बचेगा। अब जहाँ में देखो रूट 2 समान है तो इसमें से रूट 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे एक रूट 2x बचेगा और प्लस यहाँ कितना बचेगा 5 बराबर 0। अब ये और ये हमारा क्या है समान है, इसको कॉमन लेंगे तो आपका क्या बचेगा x प्लस 2 बचेगा रूट में। तो x प्लस रूट 2 कॉमन आ गए यानी बचा, और यहाँ पे रूट 2x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, अब अपन को यहाँ पे क्या करना है x प्लस रूट 2 बराबर 0 या रूट 2x प्लस 5 बराबर 0। अब उन्हें क्या करना है रूट 2 को बाला ले जाएंगे, कै का होगा मेरे भाइयों, रूट 2 को बाला ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस का। अब 5 को बाला ले जाएंगे तो कै का होगा माइनस का, रूट 2 कै में जाएगी वटे में। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे भाइयों क्या आंसर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, इस तरह अपन ने सॉल्यूशन करना होगा इनको बस। अब देखेंगे अपन बात करेंगे कौन से पॉइंट की भाइयों, पॉइंट नंबर 4 है। पॉइंट नंबर 4 भी हमारा देखो किस तरह होगा, सॉल्यूशन समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 4 हमारा, तो देखिए 2x² फिर माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। इसके नीचे एक मान लो, इसके नीचे एक मान लो, एलसीएम कितना आएगा 8। तो 8 में 1 का भाग 8 दूनी 16 x²
8 में 1 का भाग 8x प्लस 8 में 8 का भाग 1 बराबर 0। जाके नीचे 1 मान लो, कैंची गुणा करने पर करो, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x वर्ग ही आएगा और इससे हमारा 8x आएगा और यहाँ पे 1 आएगा बराबर 0, क्योंकि 8 से और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे 16 और यहाँ पे 1, 16 और 1 से गुणा करेंगे तो 16 1 16 प्लस क्या आएगा। अब जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए 4x और गुणा करने पर 16 आना चाहिए। करो 4 × 4 16 आएगा, 4 और 4 जोड़ें तो 8 होगा। तो यहाँ पे 16x वर्ग, फिर यहाँ पे 4 + 4 और x + 1 बराबर 0। अब 16x वर्ग जैसे जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 4x और जैसे जैसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 4x प्लस के 1 बराबर 0। जोड़ा बन चुके हमारे। अब जहाँ में से कॉमन कितना आ रहा है 4x आएगा ओनली, तो 4 इसमें 4 का डिवाइड कर दो, हमारे 4 16, फिर हमारे यहाँ पे 1 बचेगा, तो 4x तो कॉमन ले लिया। अब जहाँ में 4x माइनस के 1 बचा है तो इसमें भी 4x माइनस के 1 बचना चाहिए। अब जहाँ में कुछ नहीं आएगा तो कॉमन कितना लिया जाएगा -1, क्यों जो माइनस लगा इसलिए। अब ये माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का होगा वो माइनस का। ए और ए समान है तो आपको इसको कॉमन लेना है। क्या यहाँ पे ले लेंगे 4x माइनस के 1 और 4x माइनस 1 ही बचेगा हमारा, क्योंकि इसको मैंने कॉमन लिया तो 4x माइनस 1 बचा। अब यहाँ पे क्या करना है 4x माइनस 1 बराबर 0 या 4x माइनस 1 बराबर 0। अब एक को बाला ले जाएँ तो मेरे भाइयों कई का होगा प्लस का, 4 कई में जाएगी बटे में, तो 1/4 हो जाएगा। अब इसको भी बाला ले जाएंगे, कई का होगा प्लस, जी कई में जाएगी बटे में, 1/4। तो ये हो जाएगा मेरे भाइयों आंसर ख़त्म। इस तरह सॉल्यूशन करना होगा आपको। ठीक है, अब देखेंगे अपन बात करें कि पॉइंट नंबर हमारा कौन सा है 5। पॉइंट नंबर 5 अभी हमारा देखो समझेंगे अपन। पॉइंट नंबर 5 तो देखिए पॉइंट नंबर 5 है हमारा इसका। पॉइंट नंबर 5 100x वर्ग माइनस के 20x प्लस के 1 बराबर 0। अब यहाँ पे 100 और यहाँ पे 1, 100 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा। कितना आएगा 100 आएगा। और जोड़ने घटाने पर कितना आएगा 20। तो आपको मालूम है जोड़ने घटाने पर तो हमारा 20x आना चाहिए माइनस के, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए प्लस के। तो आपको मालूम है माइनस के 10 ऐड करेंगे या प्लस के 10 ऐड कर दो, कितना होगा हमारा 20 होगा। और हमारे इसमें यानी कि इंटू करेंगे तो 10 और 10 से हमारा कितना होगा 100। तो देखो कैसे समझने की आवश्यकता है हमारा। तो ये 100x वर्ग जैसा जैसा ही। अब यहाँ पे मैंने कर दिया 10 + 10 कर दिया, 10 और 10 जोड़े हैं तो 20 होगा वही का वही। और जी x जैसे जैसी प्लस 1 बराबर 0। अब जी जैसा जैसे ही रख दिया। अब जैसे जैसे इंटू करेंगे तो 10x, जैसे जैसे माइनस के 10x और प्लस के 1 बराबर 0। अब यहाँ में जोड़ा बन चुके हमारे, इसमें से कॉमन का आएगा ओनली 10x आ जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा एक 10x बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा ओनली माइनस। अब जहाँ में 10x माइनस के 1 बच रहा है तो जो में हमारा 10x माइनस 1, तो माइनस के 1 कॉमन लिया जाए, जिसका का हो जाएगा प्लस का और ये माइनस का बराबर 0। जी और ये समान है तो इसको कॉमन लीजिए। 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 बराबर 0। अब एक 10x माइनस 1 बराबर 0 या 10x माइनस 1 बराबर 0। तो अब 10 को यानी 1 को बाला ले जाएं प्लस का, 10 कहीं में जाएगी बटे में, तो 1/में कितना होगा 10। अब 1 को बाला ले जाएं तो प्लस का, 10 कहीं में जाएगी बटे में, तो 1/में 10। तो ये हो जाएगा मेरे भाइयों आंसर हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, इस तरह सॉल्यूशन करना है।
तो हमारा देखिए भाई इसका आप क्वेश्चन नंबर बात करें कौन से हमारा सेकंड की, तो सेकंड की तरफ चलते हैं। देखो हमारा तो देखिए भाई हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है। दूसरा हमारा क्या बोला है इसमें हमारा देखेंगे तो बोला है निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। गणितीय रूप में व्यक्त करने की बात कर रहा है द्वैघाती में, और अपने चाहे तो इसमें बोल रहा है पूरा। तो देखो इसमें बोला है हमारा, बोला पॉइंट नंबर फर्स्ट हमारा बोला है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। तो हमारा बोला है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे थे हमारे 45। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना हमारा 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो आपको ये कंचों की संख्या बतानी है, तो हमारी कैसे बताई जाएंगी मेरे भाइयों, समझने की आवश्यकता है सबसे ज़्यादा। तो देखो हमारा इसमें सिंपल तरीक़ा से अपन सॉल्यूशन कराएंगे इसका। तो अपन ने यहाँ पे लिखना है क्या, कितने व्यक्ति, 2, एक जॉन है एक जीवंती है। जॉन और जीवंती दोनों को कुल मिलाकर कितने कंचे थे हमारे 45। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे देखो मैंने मान लिया जॉन है, जॉन अपना मान लिया x, ठीक है। अब जीवंती निकालना है, जॉन मान लिया फर्स्ट और जीवंती मान लिया सेकंड, बराबर दोनों का योग कितना है 45। अब सोचो जॉन फर्स्ट है हमारा x रख दिया और प्लस जीवंती निकालना सेकंड। तो याद करो सेकंड को यानी x को बाला ट्रांसफ़र करेंगे तो सेकंड बराबर है 45 माइनस क्या होगा x होगा, क्या जीवंती निकलेगी हमारी 45 माइनस x। तो आपको देखो कैसे परिभाषा इसकी लैंग्वेज बनाएंगे समझेंगे वो। हल तो देखेंगे भाई इसकी लैंग्वेज कैसे बनाएंगे। माना जॉन के पास कंचों की संख्या x तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी 45 माइनस x होगी, ठीक है होंगे। अब देखो प्रश्न अनुसार, जो प्रश्न बोला है उसके अनुसार चलेंगे, क्या जो प्रश्न बोला है उसके अनुसार चलेंगे। तो हमारा देखिए प्रश्न अनुसार, प्रश्न में बोला है संख्याओं का गुणनफल, तो इसका गुणनफल कितना दे रहा है 124। इसमें बोला है देखिए भाइयों दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। खोएंगे तो एक बात बताओ कमी होगी या वृद्धि होगी, कमी होगी। तो कमी होगी तो देखो अपन ने क्या करना है, समझना है अपन ने। यहाँ पर अपन ने लिखना होगा क्या, तो देखिए 5 कंचे तो बोला है हमारा इसमें क्या कि दोनों 5-5 कंचे खो देती हैं। तो खोएंगे तो अपन क्या करेंगे, कमी करेंगे, और कमी करेंगे तो हमारे यानी माइनस होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन क्या, देखिए मेरे भाइयों लिख देंगे जॉन के पास 5 कंचे खोने पर जॉन के पास कंचों की संख्या x माइनस 5 कंचे खोने पर जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी बची, इतनी। अब ऐसे हमारा 5 कंचे खोने पर जीवंती
के पास कंचों की संख्या कितनी होगी मेरे भाइयों? 45 माइनस एक्स घटा देंगे 5, तो हमारा बचेगा 40 माइनस एक्स। ठीक है, अब प्रश्नानुसार चलेंगे अपन। प्रश्नानुसार कितना दे रहा है गुणनफल है इसका? 124। गुणनफल 124। तो ऐसा करो, x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स बराबर 124 हो गया। अब जैसे जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 40x, जैसे ऐसे गुणा करें तो माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे ऐसे गुणा करें तो 200, जैसे ऐसे माइनस माइनस प्लस के 5x, 124 को ज़्यादा लाएंगे तो माइनस बराबर 0। तो यहाँ पे पहले माइनस एक्स वर्ग, इसे हमारा जोड़ेंगे तो 45x हो जाएगा। अब इसे जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना भाई? हमारा 324 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पे माइनस चिन्ह का क्या करने पर? भाग देने पर। माइनस चिन्ह का भाग देने पर तो दीजिए मेरे भाइयों। तो यहाँ पे ये प्लस का हो जाएगा और ये हमारा माइनस का हो जाएगा, ये हमारा प्लस का हो जाएगा बराबर 0। अब देखो यहाँ पे समझने की आवश्यकता है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे प्लस के 324, 1 और 324 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा? प्लस के 324 आएगा। जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए? हमारा आना चाहिए 45। तो आपको देखिए, आप इसके फैक्टर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे इसके कितने में टूटेंगे फैक्टर? हमारे 36 और 9 में टूटेंगे हमारे। ठीक है, आप कर लेना इसमें। तो एक्स स्क्वायर हमारा इसमें बता सकते हैं 36 प्लस हमारा 9 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा? 45 होगा, और 36 और 9 तक मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 324 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाइयों, अब इसमें हमारा क्या करना है? यहाँ पर इसमें से मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 36x, ठीक है, इससे से माइनस के 9x हो जाएगा और फिर प्लस के 324 होगा बराबर 0। जोड़ा बन चुके। अब इसमें हमारा देखो x कॉमन आया तो हमारा x माइनस 36 बचेगा। अब इसमें से माइनस के 9 कॉमन आएगा तो यहाँ पे x बचेगा। अब देखो 9 का इसमें भाग दे सकते हैं, कितनी बार जाएगा? 9 27, तो हमारा कितनी बार? 3 बार। ठीक है, बचे कितनी हमारे इसमें बची भाई? हमारा कितना इसमें बची? हमारे 5, तो हमारे कितने हो गए? 54। 9 छक्के 54 बराबर 0। अब ये और ये समान है तो इसमें से कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा क्या? x माइनस 36 मैंने कॉमन लिया तो x माइनस 9 बचेगा बराबर हमारा 0 होगा। तो x माइनस 36 बराबर 0 या x माइनस 9 बराबर 0। अब 36 को बाला ले जाएँ तो कई का होगा? प्लस का, और 9 को बाला ले जाएँ तो कई का होगा? प्लस का। तो अतः लिख देंगे हमारा क्या? जॉन के पास कंचों की संख्या, चाहे तो हमारे इसको लिख दो चाहे इसको लिख दो, कोई भी हमारा ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी दे देते हैं? 9, तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या, चाहे तो आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे 36 से लिख सकते हैं, यहाँ पे फिर 36 में तो हमारा 45 में 36 कम कर दें तो कितना बचेगा? हमारा 9 बचेगा। कोई भी लिख दो हमारा, ठीक है, चलो 36 ही लिख देते हैं। लो, यानी जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी? 36, तथा हमारा जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी? 36, यानी 45 माइनस 36 कर दो, कितना बचेंगे? 9 बचेंगे, 9 होंगे। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं अपन। ठीक है, ये हमारा कौन सा होगा? फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया हमारा। अब बात करें पॉइंट नंबर सेकंड की, तो देखेंगे हमारा पॉइंट नंबर सेकंड कैसा होगा। तो देखिए भाई, हमारा इसका सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट हमारा बोला है इसने कि हमारा एक कुटीर उद्योग हमारा एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। क्या करता है? कुछ खिलौने निर्मित कर रहा है। तो अपन क्या करेंगे? इसकी लैंग्वेज अपन ऐसे बना देंगे, माना खिलौने, यानी खिलौने की निर्मित लागत हमारी हो जाएगी x रुपये। ठीक है, फिर अपन बता सकते हैं प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत हमारे अलग। तो देखिए अपन इसमें कैसे कैसे नहीं हमारा इसमें बोला है। फिर आगे प्रत्येक खिलौने
का मूल्य कितने हमारा रुपए 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या या खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। क्या प्राप्त संख्या के बराबर हो रहा है। अब बात कर रहा है फिर हमारा किसी एक दिन की कुल निर्माण लागत कितने रुपए थी हमारी 750 रुपये थी। तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को ज्ञात करना चाहेंगे। तो अपन बता सकते हैं मेरे भाइयों क्या, तो अपन निर्मित खिलौनों की संख्या, तो देखो हल माना निर्मित खिलौनों की संख्या x तथा प्रत्येक खिलौनों की निर्माण लागत कितना बोला इसने भाइयों 55। तो आपको मालूम है हमारा यानी फर्स्ट खिलौना मान लिया, सेकंड खिलौना मान लिया, बराबर हमारा कितना है 55। तो आपको मालूम फर्स्ट खिलौना अपना कितने का x माना, सेकंड निकालना है तो 55 माइनस ये हो जाए, यानी x को वाला ट्रांसफ़र करेंगे तो 55 माइनस कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, यानी हमारा प्रत्येक खिलौनों की निर्माण लागत 55 माइनस x होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब बात करें हमारा इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, तो उसके आधार पर चलना है। इसकी कुल निर्माण लागत कितनी है मेरे भाइयों, इसकी कुल निर्माण लागत है हमारी 750 रुपये थी। तो प्रश्नानुसार कुल निर्माण लागत 750 रुपये। ठीक है, तो अपन ने क्या करना है x इंटू 55 माइनस एक्स बराबर 750। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 55x, इससे हमारा x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 750। इसको पहले लिखो माइनस के x वर्ग प्लस के 55x, और ये 750 को ज़्यादा लाएंगे तो माइनस का होगा बराबर 0। माइनस चिन्ह आ रहा है तो माइनस चिन्ह का क्या कर देंगे अपन भाग, माइनस चिन्ह का भाग देने पर, तो माइनस चिन्ह का भाग देंगे तो ये कहीं का होगा प्लस का, ये कहीं का हो जाएगा माइनस का, और ये कहीं का होगा प्लस का बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और यहाँ पे 750, एक और 750 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 750 आएगा। जोड़ने घटाने पर कितना आएगा हमारा, जोड़ने घटाने पर 55 आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर, तो आपको मालूम है देखो 30 और 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 55, और 30 और 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 750 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 30 प्लस 25 एक्स ऐसे ही प्लस 750 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर जैसे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30x और जैसे ऐसे हमारा 25x और प्लस 750 बराबर 0, जोड़ा बन चुके हमारे। अब जहाँ से कॉमन का आ रहा है x आ रहा है, तो x कॉमन आया तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 30, और जहाँ से कितना आएगा माइनस के 25 आएगा, तो यहाँ पे x बचेगा 1, और यहाँ पे 25 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 30 बार बराबर 0। ये और ये समान है तो इसको कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 25 और x माइनस 30 बराबर 0 हो जाएगा। अब x माइनस 25 बराबर 0 या x माइनस 30 बराबर 0, 25 को वाला ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा प्लस का, अब इसको भी उस दर की साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस का। तो आपको दोनों मान्य यानी स्वीकार हैं। तो अपन ने क्या करना है, देखो निर्मित खिलौनों की संख्या पहले रख सकते हैं, चाहे तो 25 रख दो, 36 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे गठाबड़ी हो जाएगी वो तो कहेंगे। तो अपन ने क्या करना है, यहाँ पे लिख दो निर्मित खिलौनों की संख्या 25 ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, तथा प्रत्येक खिलौनों
की निर्माण लागत, इसमें रखेंगे 25, 25 में घटाएं यानी 55 में 25 घटाएंगे तो कितना होगा 30 आएंगे। ठीक है मेरे भाई, इस तरह सॉल्यूशन करना होगा अपन को। अब बात करें क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हमारा इसी तरह सॉल्यूशन होगा, समझेंगे अपन। देखो क्रमशः x व x+1 होंगे। ठीक है, ये हो गए हमारे। अब बात करें प्रश्नानुसार, अब बोला जिनके वर्गों का योग कितना है 365, जिनके वर्गों का योग 365, तो अपन ने क्या करना समझना है। यहाँ पे देखो x का स्क्वायर प्लस x+1 का स्क्वायर, क्योंकि योग का मतलब जोड़, बराबर 365। यहाँ पे x वर्ग जैसा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, ये a होगा तो ये b होगा, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab 2x बराबर 365। तो x वर्ग जोड़ेंगे तो 2x वर्ग होगा प्लस 2x प्लस 1, 365 को जाला लाएंगे तो माइनस का होगा बराबर 0। तो 2x वर्ग प्लस 2x जहाँ से घटाएंगे तो माइनस के 364 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करना, 2 का भाग देने पर 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे x² आएगा प्लस x आएगा, यहाँ पे 2 1 2, फिर बची 1 तो 8 दूनी 16, फिर 2 1 2 दूनी 4 बराबर 0। अब यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं माना है तो 1 तो माना जाएगा। 1 और 182 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के वो माइनस के 182 आएगा, माइनस के 182 आएगा। जोड़ने घटाने पर प्लस के x आना चाहिए, गुणा करें तो 182 आना चाहिए। करो तो आपको पता था इसमें, देखो पहले वाले में सवाल में 182 था, पर लेकिन यहाँ पे माइनस के 27 था और यहाँ पे प्लस के x आया है, तो इसको पुनः फैक्टर किए कितने में 13 और 14 में टूटे थे। अब इसके टूटेंगे वही हमारे 13 14 में, 14 में से हमारा 13 गया तो कितना बच्चा 1 बचेगा, और 13 और यानी कि 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, यानी कि 182 आ जाएगा माइनस के। ठीक है, कर दो x² प्लस 14 माइनस 13 x माइनस 182 बराबर 0। अब x² इससे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x माइनस के 13x और फिर माइनस 182 बराबर 0। जोड़ा बन चुकी है अपने। अब जहाँ में से कॉमन आ जाएगा x, तो x प्लस कितना बचेगा 14। अब जहाँ में x प्लस 14 बचा तो इसमें भी x प्लस 14 बचना चाहिए, तो माइनस के 13 इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 14 बराबर 0। ये और ये समान है तो इसको कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 13, x प्लस 14 बराबर 0। तो x माइनस 13 बराबर 0 या x प्लस 14 बराबर 0। अब 13 को बाला ले जाएंगे तो प्लस का होगा, अब इसको बाला ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो आपको मालूम है स्वीकार ये होगा यानी मान्य, और ये अस्वीकार हो गया यानी कि अमान्य। ठीक है, तो अपन ने क्या करना है, यहाँ पे अतः बनाएंगे, लिखेंगे इसमें क्या, अतः 2 क्रमांक धनात्मक पूर्णांक क्रमशः 13 व 13 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 14। अतः 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः 13 हुआ, 13 में 1 जोड़ेंगे 14 होंगे। ठीक है, इस तरह मेरे भाई सॉल्यूशन करना होगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर कौन से की तरफ, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा क्या है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अपन चलते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा इसी तरह सॉल्यूशन होगा बना। ठीक है,
तो अब देखें क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा 5। तो देखिए अपन बात करें, सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्या दे रहा है, बोला है एक समकोण त्रिभुज। क्या बनाना है पहले अपन समकोण त्रिभुज बनाएंगे अपन, ठीक है। फिर बात कर रहा है कि ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कहने का मतलब ये है कि आधार हमारा यानी कि इसकी भूमि, जो इस तरह भूमि पे यानी हमारा आधार बनाएंगे वो हमारा यानी कि माना जाएगा x। कितना माना जाएगा x सेंटीमीटर। और उससे यानी भूमि से हमारे यानी ऊंचाई हमारी जाती है, जो हमारे जैसे मान के चलते हमारा टॉवर खड़ा करते हैं उसी तरह हमारे यानी कि ऊंचाई होती है, उसको मानेंगे हमारा x - 7, क्योंकि उस कम करने की बात कर रहा है तो घटाएंगे। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इस तरह देखिए, मान लेते हैं ये हमारे एक इस तरह ज़मीन यानी भूमि है। अब इस पे एक हमारा क्या, एक हमारा इस तरह एक शायद टॉवर मान लो, चाहे हमारा लंब मान लो, इस तरह है। अब इसको हमने क्या करना है, इसकी सहायता से इसको मिला देंगे, ठीक है। अब बात करें इसको हमारा मान लिया x सेंटीमीटर। अब ये ऊंचाई हो गई यानी कि हमारी तो ये हमारे कितने x - 7 सेंटीमीटर कम करने की बात कर रहा है। अब ये कर्ण तो हमारा फिक्स है पहले से 13 सेंटीमीटर, तो ये 13 सेंटीमीटर हो गया, कर्ण फिक्स है हमारा। तो यहाँ पे नाम दे सकते कहीं पे भी। अगर यहाँ पे कोण दे रहे हैं तो ये हमारा क्या होगा, आधार होगा, और ये लंब होगा, ये हमारा कर्ण फिक्स है। तो ए बी और सी यहाँ पे दे दिए समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो अब बात करें अपन मान सकते हैं, माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं क्रमशः यानी कि ए बी बराबर x - 7 सेंटीमीटर और बी सी बराबर x सेंटीमीटर, ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह तो देखिए माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं क्रमशः ए बी बराबर x - 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर x सेंटीमीटर, ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, यहाँ से देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में फायथा गोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग यानी ए सी का वर्ग, लंब का वर्ग यानी ए बी का वर्ग, आधार का वर्ग यानी बी सी का वर्ग, ए सी का मान कितना 13, ए बी का मान कितना है x - 7, बी सी का मान x, 13 का वर्ग 169, a - b का होल स्क्वायर बन चुका। तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग, 7 का 49, 7 दूनी 14x प्लस x वर्ग। अब या करके लिख दो, x वर्ग जोड़े हैं तो 2x वर्ग होगा, माइनस के 14x प्लस 100 वो खाली 49 बराबर 169, जैसे का जैसे ही 169 को जाला लाएंगे तो कई का होगा माइनस का, -169 बराबर 0। अब 169 में तो 49 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 120 बराबर 0। अब इसमें 2 का भाग जा रहा है तो भाग दे, 2 का भाग देने पर तो जहाँ में भाग देंगे तो है x वर्ग बचेगा, 7 दूनी 14x, 60 दूनी 120 बराबर 0। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो कितना माना जाएगा 1 माना जाएगा। 1 और 60 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 60 आएगा।
जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, माइनस के 7x गुणा करने पर 60 आना चाहिए। तो कर दो 12 पंजे 60, 12 में से 5 गया तो 7 बचा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस, तो 12 माइनस 5, 60 जैसा जैसा है, कर दो इससे मल्टीप्लाई। जैसे जैसे माइनस के 12x माइनस माइनस क्या होगा प्लस 5x और माइनस 12 बराबर 0, जोड़ा बने। इसमें से कॉमन का आएगा x, तो x माइनस 12, इसमें से 5 तो x माइनस 12 बराबर 0, कर दो इसके फैक्टर। कॉमन आ इसको ले लें कॉमन, तो x माइनस 12 मैंने कॉमन लिया तो x प्लस कितना बचा 5, तो x माइनस 12 बराबर 0 या x प्लस 5 बराबर 0। 12 को वाला ले जाएँ तो कहीं का होगा प्लस का, इसको वाला ले जाएँ तो कहीं का होगा माइनस का, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा स्वीकार, और ये क्या होगा अस्वीकार, ये अमान्य ये मान्य, ठीक है। तो अतः लिखेंगे अपन इसमें, लिखो अतः दो भुजाएं क्रमशः कितनी ए बी बराबर x माइनस 7, एक्स की जगह क्या रखेंगे 12, घटाएंगे तो कितना 5 सेंटीमीटर, वी सी बराबर कितना x सेंटीमीटर, x की जगह क्या रखेंगे 12, तो ये हो जाएगा मेरे भाइयों आंसर ख़त्म। क्योंकि दो भुजाएं तो बोली है इसने हमारे सवाल में, अन्य दो भुजाएं ज्ञात की अन्य दो भुजाएं होगी। करेक्ट तो पढ़ना पता है, ये 13 सेंटीमीटर का है पहले से। तो अब बात करें क्वेश्चन नंबर, चलते हैं अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा 6 वाला, क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा इसी तरह होगा। तो देखेंगे अपन, थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है अब, ठीक है मेरे भाइयों। तो देखो कैसे क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा इसी तरह है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है मेरे भाई। तो देखिए अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 हमारा ऐसे ही होगा, देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 वाला, तो बोला है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन बर्तन
तो देखिए भाई हमारा इसका क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा 4.2 का हमारा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा है हमारा, क्या बोला है 6 वाला। तो बोला है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। क्या करता है हमारा, कुछ बर्तनों का निर्माण कर रहा है। फिर आगे बोला है एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दोगुने से कितनी अधिक है, 3 अधिक। दोगुना करना है, फिर इसमें कितना अधिक करना, 3 अधिक करना है। फिर आगे बोला है यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत कितने रुपए थी, 90 रुपये थी। तो बोला है निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत क्या कीजिए। तो अपन को देखो पहले हल लिखेंगे अपन। माना निर्मित बर्तनों की संख्या x तथा प्रत्येक नग की लागत क्या बोला है। देखो हमारा बोला है इसने कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या तो x हो गई। फिर बोला है इसने दुगने से 3 अधिक है, इसका करना है बर्तनों की संख्या का दोगुना, फिर इसमें 3 अधिक करना है, हो गई। ठीक है, प्रश्नानुसार कुल निर्माण लागत कितनी है, लागत 90 रुपये। तो अब अपन को क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे x इंटू 2x प्लस 3 बराबर 90। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3x, 90 को जला लाएंगे तो माइनस का बराबर 0। अब यहाँ 2 और यहाँ पे माइनस 90, 2 और 90 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 180 आएगा, क्योंकि 9 दूनी 18, माइनस के 180 आया। इंटू करने पर 180 आना चाहिए माइनस के, और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, प्लस के 3x। तो अपन इसके फैक्टर करेंगे। देखो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसके कैसे फैक्टर होंगे कैसे नहीं होंगे हमारे। ठीक है, 180 के फैक्टर करो, 2 से कट करेंगे 90, 2 से फिर कट करो 45, 3 से कट करो 45, 3 से फिर कट करो 5, फिर 5। ठीक है, 5 या 15, 3 तरह यानी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। कम करो, कितने बचेंगे हमारे, वही बचेंगे 3। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 180 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2x वर्ग प्लस 15 माइनस 12 और ये x जैस की और माइनस 90 बराबर 0। तो 2x वर्ग इससे मल्टीप्लाई करेंगे 15x माइनस के 12x और माइनस 90 बराबर, जोड़ा बन चुके। जहाँ में से कॉमन ओनली x आ रहा है तो यहाँ क्या बचेगी, 2x बचेगी और प्लस 15। अब जहाँ में 2x माइनस 15 बचा तो इसमें भी हमारा 2x माइनस 15 बचना चाहिए। तो इसमें से आएगा माइनस 6 कॉमन, तो 6 दूनी 12, 15 छक्के 90 बराबर 0। एक कॉमन आ रहा है, समान है, तो ये इसको कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, x माइनस 6। तो पहले x माइनस 6, फिर ताकि बाद 2x प्लस 15 बराबर 0। x माइनस 6 बराबर 0 या 2x प्लस 15 बराबर 0। अब 6 को बालंग ले जाएंगे तो कई का होगा, प्लस का हो गया। अब 15 को बालंग ले जाएंगे तो 2x बराबर माइनस 15, 2 कई में जाएगी, वटे में माइनस 15 वटे में कितना होगा, 2। तो आपको मालूम है ये हमारी प्लस में यानी कि वटे में नहीं है, ये हमारी क्या होगी, स्वीकार यानी मान्य है। और ये हमारी माइनस है और वटे में है, ये हमारा क्या होगा, अस्वीकार। ठीक है,
तो अतः लिखेंगे अपन क्या मेरे भाइयों, अतः निर्मित बर्तनों की संख्या 6 और प्रत्येक नग की लागत, तो जहाँ में 6 रखेंगे एक्स ये 6 दूनी 12, 12 3 जोड़ेंगे तो 15 होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, निर्मित बर्तनों की संख्या 6 तथा प्रत्येक नग की लागत, यहाँ पे रखेंगे एक्स ये 6, 6 दूनी 12, 12 3 जोड़ेंगे 15 होंगे। ठीक है, ये हो गया आंसर खत्म। इस तरह अपन को ये सवाल सॉल्यूशन करना है मेरे भाइयों। और रही बात ये आपकी प्रश्नावली हमारे कॉन्सेप्ट 4.2 ख़त्म कंप्लीट हो चुकी है, और इसी तरह अपन 4.3 भी अभी स्टार्ट करूँगा मैं, अगली अपन नेक्स्ट बार में करेंगे अपन, ठीक, क्लास में। तो आपको इसी तरह प्रोवाइड कराते जाएंगे हम, यानी कि पूरे मैथ को पूरा कंप्लीट कराएंगे जब तक पेपर नहीं होता से उससे पहले आपको, ठीक है। और रही बात, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें और अपने दोस्तों के लिए शेयर करें। थैंक यू भाइयों, जय हिंद, जय भारत आज के लिए।